हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू एकाग्रा एजुकेशनल हब। बेटा माई सेल्फ डॉक्टर आशुतोष सिंह और मैं आपको 11 12 नीट और आईआईटी जेई का फिजिक्स का टॉपिक कवर करवाऊंगा बेटा वन बाय वन। और दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर एंड मैं स्टार्टिंग से फिजिक्स का फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर टिल अप टू 12th के लास्ट चैप्टर तक पूरी फिजिक्स के कंटेंट को वन बाय वन करके कवर करूंगा इस चैनल पे। बच्चा पार्टी, अगर मैं बात करूं कि कैसे मैं आपको कराऊंगा तो एक बार मैं उसका ग्राफ खींचता हूं, एक स्केच क्रिएट करता हूं कि किस तरीके से हम इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट तो मैं ये बताना चाहता हूं बेटा कि जो फिजिक्स की फोबिया है, जो फिजिक्स का डर है आपके मन में, खास करके न्यूमेरिकल को लेकर जो डर होता है कि न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता। आपको ये पता है इस बार का भी नीट का जो पेपर हुआ, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जो एनडीए कंडक्ट करती है, उसका जो पेपर हुआ, मेजॉरिटी ऑफ बच्चों को फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट लगा, फिजिक्स के लेवल उनको टफ लगे और फिजिक्स की वजह से कितने बच्चों का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने का सपना अधूरा रह गया। बच्चा पार्टी, मैं आपको एश्योरिटी देता हूं कि अगर आपने इंटायर लेक्चर को ध्यान से कवर किया वन बाय वन करके, जैसे मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूं फिजिक्स को, और अगर आपने वन बाय वन सीरियस होकर के घर में बैठ के अच्छे से पढ़ाई करा, इन टॉपिक को कवर करा, तो मैं आपको एश्योरिटी देता हूं कि फिजिक्स आपका वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा और फिजिक्स आपको सबसे आसान लगेगा। इसकी मेरी एश्योरिटी है। यू फॉल इन लव विथ फिजिक्स। बच्चा पार्टी, अगर मैं बात करूं कि मैं कैसे कराने वाला हूं, तो सबसे पहले तो फिजिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो फर्स्ट चैप्टर से करेंगे। दैट इज फर्स्ट चैप्टर मींस मोशन स्ट्रेट लाइन। यूनिट डायमेंशन को हटा देते हैं, यूनिट डायमेंशन लास्ट में पढ़ा जाएगा। मोशन स्ट्रेट लाइन से शुरू करेंगे और कम्युनिकेशन सिस्टम जो मॉडर्न फिजिक्स का लास्ट टॉपिक है वहां तक हम कवर करेंगे। दूसरी चीज, जो इस फिजिक्स में मैं लेक्चर आपको डिलीवर करूंगा बेटा, ये मैं मान कर चलूंगा कि उन बच्चों के लिए भी यूजफुल हो जो फिजिक्स को बिल्कुल भी नहीं जानते। मतलब फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम बेसिक, फ्रॉम फंडामेंटल मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करूंगा और अप टू आईआईटी जेईई एडवांस लेवल तक इसको कवर करूंगा। बच्चा पार्टी, इसमें थ्योरी के सारे पोर्शंस कवर होंगे और उसके साथ साथ न्यूमेरिकल्स के मतलब आप समझो वेल कलेक्शन होगा जिसको मैं आपको डिलीवर करूंगा। चलो स्टार्ट करता हूं कि कैसे हम टॉपिक को करेंगे। सबसे पहले अगर मैं फिजिक्स की बात करूं बेटा, तो जो फिजिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल 6 यूनिट में फिजिक्स डिवाइडेड है। क्लास 11th और 12th की अगर मैं बात करूं तो कंबाइंड जो आईआईटी जेईई और नीट का सिलेबस है, आपको भी पता है 11 12 की सिलेबस है, उसमें पूरे फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो टोटल वो जो है 6 जो है ब्रांचेस, 6 यूनिट्स में डिवाइडेड है। सबसे फर्स्ट मैकेनिक्स, उसके बाद बच्चा पार्टी आपको पढ़नी है हीट, फिर पढ़ना है साउंड, उसके बाद पढ़नी है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, उसके बाद बच्चा पार्टी आपको पढ़नी है ऑप्टिक्स एंड देन मॉडर्न फिजिक्स। ये जो है मैकेनिक्स, हीट और साउंड, ये तीनों टॉपिक जो है वो आपको क्लास 11th का पार्ट है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न, ये जो टॉपिक है बेटा ये क्लास 12th का पार्ट है। अगर मैं बात करूं क्लास 11th का स्टार्टिंग का, तो मैकेनिक्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बहुत बच्चों का मोस्ट फेवरेट यूनिट है फिजिक्स का। और मैकेनिक्स को हार्ट ऑफ फिजिक्स भी बोलते हैं, फिजिक्स का दिल है। यहीं से फिजिक्स, अगर आपने मैकेनिक्स पे कमांड कर लिया तो आने वाला टाइम में 12th में जब आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जाएंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। ये वीक होता है, इसकी वजह से क्या होता है, आगे के टॉपिक वीक होते हैं और बच्चों को फिजिक्स टफ लगने लगता है। तो सबसे पहले जो है हम मैकेनिक्स को कवर करेंगे। मैकेनिक्स के बाद जब आपको मैकेनिक्स की टॉपिक कवर हो जाएगी तो मैं आपको हीट पढ़ाऊंगा, साउंड पढ़ाऊंगा, देन आफ्टर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड देन ऑप्टिक्स एंड देन मॉडर्न। एक एक करके सारे टॉपिक को मैं वन बाय वन कवर करूंगा। आपको कुछ नहीं करना, डेली बेसिस पे लेक्चर अटेंड करने हैं, उसको नोट डाउन करना है, अपने कॉपी में प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और साथ ही साथ जो मैं न्यूमेरिकल दूंगा और डेली डिस्क्रिप्शंस में, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शंस में आपको न्यूमेरिकल का सीट मिलेगा, उसको सॉल्व करना है। मैं अगले लेक्चर्स में उसको डिस्कस करूंगा। इस तरीके से न्यूमेरिकल्स प्लस थ्योरी जो मैं बोर्ड पे कराऊंगा, इन दोनों को आप कवर करते जाओ और एश्योर रहो बेटा को सेल्फ सफिशिएंट होगा आईआईटी जेईई और नीट को क्लियर करने के लिए। एंड यू विल फील दैट थिंग, आपको फील आ जाएगी, चाहे वो कोई भी
आप समझ रहे हो, किसी भी ब्रांड इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज हो या फिर आप कोई भी एग्जाम फेस करो जो 12th लेवल पे साइंस बेस्ड है, सभी एग्जाम आप बहुत आसानी से क्लियर कर पाओगे, आइदर सीवीटी, जेईई मेंस, जेईई एडवांस, नीट और अदर एंट्रेंस एग्जाम। ओके बच्चा पार्टी, तो हम बात करते हैं, सबसे पहले हम क्या कवर करेंगे, मैकेनिक्स, फिर क्या करेंगे हीट, फिर क्या करेंगे साउंड, देन इलेक्ट्रोडायनामिक्स, देन ऑप्टिक्स और देन मॉडर्न। बच्चा पार्टी सबसे पहले मैकेनिक्स का, एक बार आज का क्लास फर्स्ट है तो इसमें मैं आपको सिलेबस बताऊंगा कि कैसे हम लोग करेंगे, क्या क्या टॉपिक करेंगे। सबसे पहले बच्चा पार्टी अगर हम मैकेनिक्स की बात करें तो ये जो मैकेनिक्स है क्लास 11th के पूरे सिलेबस का 70% पार्ट मैकेनिक्स है, 70% कवरेज है। अगर आप वेटेज के अकॉर्डिंग भी देखो तो नीट के अंदर 45 क्वेश्चंस में 13 to 14 क्वेश्चंस, कभी कभी 15 भी आया है, मैकेनिक्स से आते हैं, मतलब सीधा 1/3 इसका वेटेज। अगर मैं जेई में भी बात करूं तो अच्छा खासा ही वेटेज रखता है। बच्चा पार्टी मैकेनिक्स के अंदर जो 70% उसमें क्या क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग बेसिक मैथ सीखेंगे। हालांकि बेसिक मैथ जैसा कोई भी यूनिट एनसीईआरटी में तो नहीं है, बट आपने पढ़ा होगा एक बहुत ही फेमस बुक है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, एससी वर्मा का, उसमें एक लाइन लिखता है कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथ के अंदर फिजिक्स की काफी फिजिक्स के अंदर मैथमेटिक्स का काफी यूज आता है, तो बेसिक मैथ को जानना बहुत जरूरी है फिजिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो मैं पूरा मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाने वाला, मैं मैथमेटिक्स का वो पार्ट पढ़ाने वाला हूं जो फिजिक्स में यूज में आता है, जो फिजिक्स में कहीं ना कहीं नेसेसरी है, रिक्वायर्ड है, जिसकी वजह से क्वेश्चंस में आप बेटा डिफिकल्टी को फेस करते हो। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं क्या कराऊंगा, बेसिक मैथ। देन जब एक बार बेसिक मैथ कंप्लीट हो जाएगा, देन आफ्टर दैट मैं आपको कवर करूंगा बेटा जो टॉपिक दैट इज यूनिट एंड डायमेंशन। हालांकि मैं बाद में करा रहा था बट मैं करा ही दूंगा, सीक्वेंस से चल रहा हूं तो यूनिट एंड डायमेंशन। इसके बाद मोशन इन स्ट्रेट लाइन या फिर मोशन इन वन डायमेंशन भी इसको बोलते हैं, 1D। एनसीईआरटी में इसी को मोशन इन स्ट्रेट लाइन लिखता है या रेक्टिलिनियर मोशन। दूसरा मोशन इन अ प्लेन या 2D मोशन। तो मेन फिजिक्स की जर्नी यहां से स्टार्ट होती है मोशन इन स्ट्रेट लाइन से, है ना। इट इज ऑल्सो नोन एज काइनेमेटिक्स, इसको हम काइनेमेटिक्स के नेम से भी जानते हैं। सिलेबस को नोट डाउन करो, आपको पता होना चाहिए कि हम आगे कौन से चैप्टर करने वाले हैं। इसके बाद बच्चा पार्टी अगर मैं बात करूं तो मैं आपको कराऊंगा एनएलएम, जिसको हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के नाम से भी जानते हैं, एंड इसी में हम करेंगे फ्रिक्शन। जब एनएलएम और फ्रिक्शन कर रहेंगे बच्चा पार्टी, देन आफ्टर हम करेंगे एक टॉपिक दैट इज सर्कुलर मोशन। हालांकि एनसीईआरटी के अंदर सर्कुलर मोशन जो है बेटा वो 3 अलग अलग चैप्टर में पार्ट बाय पार्ट करके दिया हुआ है। जैसे मोशन इन प्लेन में इनफॉर्म एंड नॉन इनफॉर्म सर्कुलर मोशन दिया हुआ है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में डायनेमिक ऑफ सर्कुलर मोशन दिया हुआ है, एंड वर्क एनर्जी पावर में वर्टिकल सर्कुलर मोशन दिया हुआ है। बट मैं इंटायर सर्कुलर मोशन को आफ्टर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन कवर करूंगा। तो उसके बाद हम देखेंगे क्या, सर्कुलर मोशन। बच्चा पार्टी सर्कुलर मोशन के बाद जो हम अगला टॉपिक देखेंगे दैट इज वर्क एनर्जी एंड पावर। WPE से भी बच्चे बोलते हैं इसको, वर्क एनर्जी एंड पावर। और इसी में बच्चा पार्टी आपको कॉलिजन भी पढ़ना है, मोमेंटम के बारे में जाननी है, एंड बाकी चीजों को इसी में जो उससे रिलेटेड टॉपिक है उसको देखेंगे। इसके बाद जब वर्क एनर्जी पावर के टॉपिक को हम कर लेंगे तो उसके बाद बच्चा पार्टी हम करेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, जिससे बच्चों को काफी ज्यादा डर लगता है, बट मैं आपको एश्योर करता हूं अगर आप स्टार्टिंग से करोगे बेटा तो ये चैप्टर आपको आसान लगेगा। सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन कुछ और नहीं बल्कि 2 मोशन का कॉम्बिनेशन है। अगर आप सर्कुलर मोशन पे कमांड कर लेते हो और उसके बाद जो है रेक्टिलिनियर मोशन पे कमांड है, दोनों को कंबाइन इंपैक्ट करके हम रोटेशनल मोशन के बातें को करेंगे। तो रोटेशन आपको तभी कमांड होगा जब आप स्टार्टिंग के चैप्टर सारे कमांड कर लोगे, आपको कोर्स अच्छे से पता होगा। मेरी बात समझ में आ रहा? तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, इसके बाद हम इस चैप्टर को देखेंगे जो सबसे ज्यादा डर लगता है। रोटेशन का नाम सुन के आप लोग रोटेट हो जाते हो, है ना। हाँ।
सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। बच्चा पार्टी जब हम ये कर लेंगे तो मेजर पार्ट मैकेनिक्स का खत्म हो जाता है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, वो आपको मजा आने लगता है, दैट इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के बाद बच्चा पार्टी हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें कि अगला चैप्टर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ऑफ सॉलिड देन आफ्टर बेटा जब हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड कवर कर लेंगे तब आपको करना होगा मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। जब मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड कवर कर लेंगे बेटा तो हमारी मैकेनिक्स की जर्नी इंड हो जाएगी, मैकेनिक्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बेटा अगला जो टॉपिक आता है, आपको मैंने यूनिट में बताया था कि हम लोग पहले क्या करेंगे मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स करने के बाद क्या करेंगे हीट, और हीट के बाद क्या करेंगे साउंड। तो हीट की टॉपिक स्टार्ट हो जाती है उसके बाद, एंड दैट इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आपको पता होना चाहिए करेंगे क्या। फिर उसके बाद बच्चा पार्टी हम करेंगे थर्मोडायनेमिक्स, एंड लास्ट में, और एक बात और मैं बताता हूं बेटा, थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक तो ये स्कोरिंग होता है, दूसरा केमिस्ट्री में भी आपको दिया हुआ है। तो अगर आप यहाँ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोमेट्री को अच्छे से करते हो तो केमिस्ट्री में भी करने की नीड नहीं होगी, दोनों यहीं पे कवर हो जाएगा। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स और उसके बाद केटीजी यानी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। हालांकि बच्चा पार्टी केटीजी भी स्टेट्स ऑफ मैटर में था, बट अभी रिसेंटली एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस को अपडेट किया है और स्टेट्स ऑफ मैटर केमिस्ट्री के अंदर से एलिमिनेट कर दिया, इसलिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वहां पे हेल्प तो नहीं करेगा, बट फिजिक्स में जबरदस्त हेल्प करेगा। तो थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये जो बच्चा पार्टी टॉपिक है दैट इज अ पार्ट ऑफ हीट। एंड लास्ट में 11th क्लास का जो लास्ट का दो चैप्टर है, वन इज एसएचएम एंड अदर इज वेव, सिंपल हार्मोनिक मोशन, या इसी को हम ऑसिलेशन नेम से दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। एंड लास्ट में हम ऑसिलेटरी मोशन के बाद पढ़ेंगे वेव, दैट इज साउंड, साउंड वेव। तो एसएचएम और वेव ये दोनों जो है साउंड का पार्ट है। तो मैकेनिक्स, हीट और साउंड एक क्लास 11th की सिलेबस है, जिसको मैं 1 बाय 1 करके स्टार्टिंग से कवर करूंगा। ओके बच्चा पार्टी, और जब एक बार हम पूरे क्लास 11th के टॉपिक को कर लेंगे, देन आफ्टर हम 12th में इंटर करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करेंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करेंट। फिर जो है आपको भी पता है ना, मैटर वेव के बारे में पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स स्टार्ट हो जाएगा, ऑप्टिक्स के अंदर रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस, एटम, न्यूक्लियाई, रेडियो एक्टिविटी एंड सेमीकंडक्टर। इन सारे टॉपिक को बेटा 1 बाय 1 करके हम कवर करेंगे। ओके बच्चा पार्टी, तो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स की जर्नी को, और अगला जो वीडियो है मेरा दैट इज व्हाट इज फिजिक्स से शुरू होगा, और बेसिक मैथ मैं पूरा कवर करूंगा 1 बाय 1। अगर मैं एक बार खाका खींच दूं कि बेसिक मैथ में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो बेटा बेसिक मैथ में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैक्सिमा मिनिमा, ग्राफ, लॉग, वैदिक मैथमेटिक्स, एपी, जीपी और कुछ ऐसी चीजें जो फंडामेंटल है, एक्सपोनेंट पावर वगैरह जो आप ऑलरेडी अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हो, इनके बारे में भी हम देखेंगे। साथ ही साथ हम सीखेंगे कि कैसे हम लोग फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। वैदिक मैथमेटिक्स में आपको फास्टेस्ट कैलकुलेशन करना मैं सिखाऊंगा, कैसे हम मल्टीप्लाई विद इन अ सेकेंड कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है बेटा कि नीट के अंदर आपको टाइम मिलता है एक क्वेश्चन पे 60 सेकेंड, 1 मिनट से भी कम। अगर आप मार्किंग का भी डाल दोगे तो अराउंड 50 to 55 सेकंड का आपके पास टाइम होता है। तो कैसे हम विद इन अ मिनट क्वेश्चन को सॉल्व करें, इनको भी हम बेसिक मैथ में देखेंगे, और इसके बाद स्टार्ट करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो थैंक यू बच्चा पार्टी, बने रहिए, 1 बाय 1 करके हमारा लेक्चर आता रहेगा, उसको करते रहिए। बाय बाय।